इन दहशत गर्दों ने, इन तखरीबकारों ने, इन अलहदगी पसंदों ने मकामी अफराद जो है उनकी ज़िंदगी अजाब बना के रखी हुई है। सॉरी टू से कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। पर आके मुसल्लह अफराद का नाका लगाना, गाड़ियों की तलाशी लेना, सरकारी मुलाजमीन को ढूंढना, ये खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में हो रहा है। आज कहाँ पे इतना बड़ा वाक़या हुआ है? एक राउंड हो चुका है जंग का, दूसरा हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है। मजीद कौन सा वायलेंस आप चाहते हैं? दैट इज फॉलो। बन्नू पुलिस ने और वो जो एक पुलिस अमन कमेटी बनी थी, उन्होंने एक कार्रवाई की है। ग्लैमराइज किया हुआ था अफगान तालिबान को, और हमारी लीडरशिप कहा करती थी कि जी गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं और इज्जतें हमारी, जिल्लतें तुम्हारी, उनकी। वही हम फिर हमने एग्रीमेंट साइन किए हैं। पॉलिटिशियंस तो ये कहते हैं फौज हमें बेवकूफ बनाती है। पॉलिटिशियंस तो बेवकूफ हैं, उनको बनाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये मक्कार और धोखेबाज हैं, बेसिकली फ्रॉडिये हैं। इन सब के इंटरेस्ट हैं अमेरिका के साथ। साथियों, पाकिस्तान में लगातार बन्नू में, कहीं खैबर पख्तूनख्वा में, कहीं ऐसे ऐसे इलाकों में, ऐसे ऐसे जगहों में जो है दहशत गर्दी हो रही है, लेकिन अवाम कुछ कर नहीं पा रही, हुकूमत कुछ कर नहीं रही। अब पाकिस्तान की फ़ौज का ये कहना है, पाकिस्तान की पुलिस का ये कहना है, वो इस्तीफ़े दे रही हैं, वहाँ से रिज़ाइन कर रही हैं, क्योंकि वो जानती हैं अगर हम पाकिस्तान की फ़ौज में रहेंगे तब भी पीटे जाएंगे, नहीं भी रहेंगे तब भी पीटे जाएंगे। दोनों तरफ से जब हमको पिटना ही है तो इससे अच्छा हम कुछ ले ही जाएंगे। इससे अच्छा तो हम इस्तीफ़ा दे करके TTP में ना शामिल हो जाएं। तो बेसिकली वहाँ के आधे से ज़्यादा फ़ौज ने, आधे से ज़्यादा पुलिस जो एहलकार हैं, उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि अब वो जो है TTP में शामिल हो जाएंगे। TTP में शामिल होने से इनका ये कहना है कि कम से कम हम इसमें मारे तो नहीं जाएंगे, कम से कम हमारे यहाँ जो है वो पाकिस्तान में जिस तरह से दहशत गर्दी होती है उस चीज़ से तो हम बच जाएंगे। हम तहरीक तालिबान का साथ देंगे तो हमारे ऊपर कोई मुसीबत तो आफत तो नहीं आएगी। सड़कों पर आके मुसल्लह अफराद का नाका लगाना, गाड़ियों की तलाशी लेना, सरकारी मुलाजमीन को ढूंढना, ये खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में हो रहा है। आज कहाँ पे इतना बड़ा वाक़या हुआ है, इसकी तफसील मैंने आपके सामने रखनी है। बन्नू पुलिस ने और वो जो एक पुलिस अमन कमेटी बनी थी, उन्होंने एक कार्रवाई की है और इसमें किसी की गिरफ़्तारी या कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन ये बताया गया है कि उस इलाके पर रेड कायम कर दी गई है, कंट्रोल हासिल कर लिया गया है। बन्नू में है, सड़क के ऊपर जो एक अलामत होती है रियासती रेड की, वहाँ पे आते हैं, ये नाका लगाते हैं, गाड़ियों की तलाशी लेते हैं और ज़ाहिर है कि इनका मकसद क्या है, दहशत फैलाना, खौफ हरास में मुब्तला करना लोगों को और इलाके को अदम इस्तेहकाम से दो चार करना। ज़मीन बिलखसूस पुलिस एहलकारों की तलाशी ली, मतलब उनकी तलाश में इन्होंने ये नाका लगाया था कि कहीं से किसी गाड़ी से, मोटरसाइकिल पे जाते हुए, पैदल जाते हुए कहीं कोई हाथ लग जाएगा, कोई FC का एहलकार होगा तरह आग अगर लगाएं फॉर इंस्टेंस, क्या आप नहीं समझते कि ये इंसाइटमेंट टू द वायलेंस है? इंसाइटमेंट तो वायलेंस हो चुकी है यार। एक राउंड हो चुका है जंग का, दूसरा हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है। मजीद कौन सा वायलेंस आप चाहते हैं? दैट इज फॉलोड बाय द इवेंट्स के उन्होंने हम पर अटैक। वही हम फिर हमने एग्रीमेंट साइन किए हैं। पॉलिटिशियंस तो ये कहते हैं फौज हमें बेवकूफ बनाती है। पॉलिटिशियंस तो बेवकूफ हैं, उनको बनाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये मक्कार और धोखेबाज हैं, बेसिकली फ्रॉडिये हैं। इन सब के इंटरेस्ट हैं अमेरिका के साथ। आप वही यानी गांव से गुजर के जाते हैं, उन्हीं पहाड़ी सिलसिलों से गुजर के जाते हैं, तो एक अजीब अफरा तफरी की कैफियत पैदा करने की कोशिश करते हैं ये लोग। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं वो कहते हैं इनको सिर्फ दहशतगर्द के नाम से पुकारना चाहिए। तो मैं समझता हूँ इसके अंदर बहुत बड़ी लॉजिक है। दूसरा ये कि जाहिर है तकरीबकारों ने, अलहदगी पसंदों ने, CPAC के दुश्मनों ने बड़ी भारी तादाद में बहुत खौफनाक किस्म की सूरत हाल क्रिएट करने की कोशिश की। कि बन्नू के अवाम इस वक्त इंतहाई मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं और इलाके में अमन मान की अबतर सूरत हाल के बायस शहरी शदीद जहनी तबाह और खौफ का शिकार हैं। उन्होंने कहा कि रियासत को गुड और बैड तालिबान के हवाले से अपनी पॉलिसी वाज़ेह करनी चाहिए ताकि अवाम में पाई जाने वाली बेचैनी और इज़्तिराब का खात्मा हो सके। मशरान ने मौजूदा हालात में पुलिस की जानब से अमन व अमान के क़याम के लिए जारी कार्रवाइयों को सराहते हुए कहा कि बन्नू पुलिस इंतहाई मुश्किल हालात में फ़राइज़ अंजाम दे रही है और पुलिस फ़ोर्स को खिराज तहसीन पेश करते हैं। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर में शदीद मुश्किल सूरत हाल का सामना है। उन्होंने ग्लैमराइज किया हुआ था अफगान तालिबान को, और हमारी लीडरशिप कहा करती थी कि जी गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं
और इज्जतें हमारी, जिल्लतें उनकी। तरीन हमला किया गया है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर। गुज़श्ता 24 घंटों में ये तीसरा इंसिडेंट है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर खारजियों के हमले का। बहुत माजी में हमने लोगों को बड़ा कुछ इसके बारे में बताया। देखें, अफगान तालिबान अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को कहते हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। अफगानिस्तान ये है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के मखसूस हालात और गर्दोपेश का जो सिनेरियो है उसका फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें जो हैं वो इन लोगों के साथ मिली हुई। सबसे करीबी जो हमारे हमसाए जो भारत से हैं उनको बहुत तकलीफ है सी पैक की, इसलिए कि सी पैक को हमारे यहाँ कहा गया कि ये विसल ब्लोअर है, ये गोल्ड माइन है, ये गेम चेंजर है। मार्शल आसिम मुनीर ने जिस काम के अंदर हाथ डाला ना उसमें पाकिस्तान की बर्बादी हो गई। मोहसिन नकवी को और इनको पता नहीं बदवा है किसी बात। ये ऑफ कोर्स कंट्री लाइक अफगानिस्तान जहां पे कि तालिबान की हुकूमत है, फार राइट हुकूमत है, वो एक एक्सट्रीमिस्ट हुकूमत है। जब उस कंट्री की बात की जाती है तो इस तरफ हमारा जो ईस्टर्न नेबर है भारत, उसमें भी तो एक फार राइट हुकूमत है, एक एक्सट्रीमिस्ट हुकूमत है। बस इस तरफ हमें इस्लाम की एक्सट्रीमिस्ट हुकूमत नजर आती है वेस्टर्न साइड पे, और हमें ईस्टर्न साइड पे इंडिया हिंदुत्व आइडियोलॉजी के तहत रन होता हुआ नजर आता है। उस 1.5-2 हमले बनते हैं। अब अगर आप पब्लिक परसेप्शन को देखें एंड जनरली आप पाकिस्तान के किसी बड़े शहर में जाकर लोगों से पूछते हैं कि जो मुशर्रफ के आखिरी 2 साल थे उनके मुकाबले में अब दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर कम हुई है या बढ़ी है, तो शायद आपको आम तासुर यही मिले कि नहीं जी अब पहले से बहुत ज़्यादा कम है। हालांकि ऐसा नहीं है। इस रिपोर्ट से यह साबित होता है कि ऐसा नहीं है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले हाई प्रोफाइल टारगेट्स होते थे, कभी 5 स्टार होटल होते थे, दायरा-कार के अंदर वो आया करती थी। और मैं जब भी अफगान सर्विस के लोगों से बात करता था उनका हमेशा ये कहना होता था कि तालिबानी सोच अफगानिस्तान के अंदर एक माइनॉरिटी सोच है और वो बड़े इस बारे में पक्के हुआ करते थे। अब आप इस बात को अंदाज़ा लगाएं कि अगर उनकी बात हम दुरुस्त मान लें तो अगर एक माइनॉरिटी सोच अफगानिस्तान में वो अपने आसपास अपने हमसाया मुल्क के अंदर इतनी ज़्यादा कार्रवाइयाँ कर सकती है, इतना गदर मचा सकती है जितना कि इस साल जी देखें आयशा, पाकिस्तान क्योंकि फोरफ्रंट के ऊपर है ना, बिल्कुल मैं शहजाद साहब की बात से एग्री करता हूँ कि खाली पाकिस्तान की जिम्मेदारी नहीं है। और जो गलती अमेरिका ने पहले की थी कि जब उनको अपने मकासद हल हो गए वो सब कुछ समेट के चले गए कि जी अब हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे याद है कि 2001 में उस वक्त रिक इंडरवर्थ जब उनके सेक्रेटरी हुआ करते थे स्टेट डिपार्टमेंट के, उनसे हमारी एक मुलाकात हुई थी और मैंने पॉइंटेडली उनसे पूछा था कि जैसा कि आप सभी ने देखा किस तरह से लगातार अभी कुछ 2 दिन पहले 3 दिन पहले की एक और खबर ऐसे ही आई थी कि पाकिस्तान के अंदर इस्तीफे देने को तैयार हो चुकी है पाकिस्तान की फौज। अब वही खबरें फिर से रिपीट होकर के कहीं ना कहीं से आ रही हैं कि अब जो है वो कपड़े उतार के वर्दियाँ उतार के शामिल हो गए हैं टीटीपी के अंदर। वजह सिर्फ यही है, बन्नू में धमाका, खैबर पख्तूनख्वा में कुछ, कहीं कुछ, इस्लामाबाद, लाहौर, हर एक जगह चाहे बाजौड़ को लेकर के कह लें कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है। सामना कौन कर रहा है? पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान के पुलिस एहलकार। मारे कौन जा रहे हैं? पाकिस्तानी फ़ौज, पाकिस्तान के पुलिस वाले एहलकार। कुछ हो रहा है हुकूमत का डेवलपमेंट? नहीं हो रहा है। हुकूमत को इसके ऊपर एक्शन ले रही है? नहीं ले रही है। तो इसी वजह से ये कठोर डिसीजन जो है वो लिया जा रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि दोनों तरफ से जब ये कुचले ही जा रहे हैं तो पाकिस्तान की फ़ौज का भी यही कहना है हम इससे अच्छा तो सरेंडर कर लेते हैं, इस्तीफ़ा ले लेते हैं, या तो हम घर बैठ जाते हैं।
या तो हम टीटीपी में शामिल हो जाते, कहीं से तो अपना नाम होगा, कहीं से तो हम बच पाएंगे। अगर हम टीटीपी में शामिल हुए तो हम कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे, पाकिस्तान छोड़ देंगे, अब पाकिस्तानियों का साथ रहना छोड़ देंगे, अब पठानों के साथ हो जाएंगे। पठानों के साथ हम एटलीस्ट सुरक्षित तो रहेंगे, पठानों के साथ हम 2 वक्त की रोटी तो खा सकेंगे, क्योंकि यहाँ इतनी महंगाई है, राशन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और हुकूमत जो है वो टैक्सेस पे टैक्सेस लगाती जा रही है। तनख्वाह के नाम पे 1 रुपया नहीं मिल रहा है इनको, और तनख्वाह जो है वो बढ़ाने की तो आप बात छोड़ ही दें। महीने महीने की 5-5, 4-5 महीने हो जाते, तनख्वाह नहीं मिलती है, फिर कहते हैं यहाँ जंग लड़नी है, वहाँ जंग लड़नी है, हर एक जगह से पंगा ले लेती पाकिस्तान की हुकूमत, और फिर मारे हम ही लोग जाते हैं, हम ही भाई मारे जाते हैं। तो ये डिसीज़न जो है वहाँ से लिया जा रहा है इस वजह से। लेकिन आप सबकी सब में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।